जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम कब होगा। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा नोटिस निकल के आया कि एग्ज़ाम को लेकर कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है। आज की वीडियो में A to Z आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। और वैकेंसी के लिए भी बहुत ही बड़ा नोटिस आया है कि आप लोगों की वैकेंसी बढ़ेंगी या फिर कम होंगी। बहुत ही बड़ी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो A to Z यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखी तो आप लोगों के जितने भी डाउट बन रहे हैं सिलेबस से लेकर कट ऑफ से लेकर एग्जाम डेट से लेकर सभी डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो बस आप लोगों को A to Z यानी शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखनी है। ये वैकेंसी आपने हो कि अभी हाल फिलहाल में कितनी 1161 वैकेंसी है, तो पूरी पूरी संभावना है कि आप लोगों की वैकेंसी बढ़ेंगी। तो अभी हम आगे आपको बताएं कितनी वैकेंसी बढ़ सकती हैं आपकी। और अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो एक बार भाई लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं अपने सीधे मुद्दे पर। और हाँ, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 2023 में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वाले का, उसके हिसाब से पूरी आप लोगों को जानकारी देंगे। 2023 बराबर 2025 यानी कि 2025 में क्या क्या है और 2023 में क्या था, यानी कि 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी और 2025 वाली यानी कि 2026 में आप लोगों का एग्जाम होगा उसके आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर कितनी रहेगी। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2023 भर्ती वाले में, क्योंकि 2023 वाली भर्ती के हिसाब से अनुमान सब कुछ लगा सकते हैं कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा, मेडिकल में क्या हो, वैकेंसी बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। क्योंकि 2023 में जैसा हुआ था वैसा ही पैटर्न चल रहा है, तो वैसा ही 2025 यानी कि 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी सेम टू सेम यहाँ पर होने वाला है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को फुल डिटेल्स देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कैसे सब कुछ हुआ था। हम सबसे पहले बात करें फॉर्म निकलना। फॉर्म तो वही निकले थे, ऐसे निकले थे अप्रैल में, तो उसके भी मार्च या अप्रैल में यहाँ पर 2023 में निकले थे। फिर बात करें पीईटी पीएसटी। पीईटी पीएसटी यहाँ पर हुआ था 6 महीने बाद, तो आप लोगों का भी लगभग 6 महीने बाद ही हुआ था। फिर हुआ था ट्रेड टेस्ट। और हाँ, एक चीज़ इसमें अलग थी 2023 वाली भर्ती में, क्या अलग थी इसकी बात करें। पहले जो है पीईटी और पीएसटी और ट्रेड टेस्ट ये तीनों एक साथ हुए थे, यानी पीईटी पीएसटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट एक ही साथ हो गए थे। लेकिन इस बार जो किया था इस बार अलग अलग हुए। पहले आप लोगों का फॉर्म डले, फिर पीईटी पीएसटी हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद फिर आप लोगों का ट्रेड टेस्ट हुआ बाद में 1-2 महीने रुक के। तो उसके बाद हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, देखो पीईटी फिर ट्रेड टेस्ट ये आप लोगों को 2023 में इकट्ठे हुए थे। फिर हुआ आप लोगों का रिटन एग्जाम। और आप लोगों को बता दें रिटन एग्जाम जो है, रिटन एग्जाम में आप लोगों को कितना टाइम मिला था। ट्रेड टेस्ट और पीटी पीएसटी के बाद आप लोगों को यहाँ पर कितनी 6 महीने का टाइम दिया गया था। फिर आप लोगों का वो मेडिकल। और आप लोगों को बता दें 2023 की जो वैकेंसी थी उसमें सिर्फ एक ही कट ऑफ लगी थी। जैसे कि आप लोगों का रिटन एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम के बाद जो सीधा रिजल्ट आया है वो रिजल्ट जैसे 1161 वैकेंसी है, तो जितने लोग पास थे यानी कि मेडिकल के लिए भी 1161 लोग ही बुलाए गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी वही बढ़ सकती हैं। और मेन चीज़ है मेडिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंजेस है। जैसे आप लोगों की 1161 वैकेंसी है, तो मेडिकल के लिए यानी कि 2 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे इंटू 2, यानी कि 2 गुने बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे इस बार 2026 में। लेकिन तब ऐसा नहीं था। रिटन एग्जाम हुआ जैसे 1161 वैकेंसी है, तो रिटन एग्जाम में भी कितनी 1161 पास हुए और मेडिकल भी कितने का हुआ 1161 का। तो उस साल ये हुआ था जैसे कि 1161 है वैकेंसी, उतने का मेडिकल हुआ। तो 1161 में 40-50 लड़के ऐसे होते हैं उनका मेडिकल अनफिट हो जाता है, तो 40-50 लोग अनफिट हो गए। तो भाई ऐसा हुआ 40-50 जो वैकेंसी आप लोगों की होती हैं वो खाली चलेंगी। लेकिन इस बार 2026 में एक भी वैकेंसी खाली नहीं जाने वाली है, क्योंकि 1161 की यानी कि 2 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। और इस बार कट ऑफ भी आप लोगों की है जो 2 बार लगेगी। ये भी बहुत आप लोगों को कमेंट आ रहा है कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी बार लगेगी, पहले लगेगी यानी कि 2 बार लगेगी। तो हम बताएं 2 बार आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ लगने वाली है इस साल। लेकिन तब आप लोगों की सिर्फ एक ही बार लगी थी। रिटन एग्जाम के बाद सीधा आप लोगों का रिजल्ट आया, रिजल्ट में उतने ही लोग पास हुए कितने 1161। उसी के बाद जो जो मेडिकल में पास हो गया था उसका सीधा फाइनल ज्वाइनिंग हो गई थी। तो अब बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग। मिनिमम क्वालिफाइंग इस साल कितनी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35% थी उस साल, यानी कि 2023 की बात कर रहे हैं। और एससी एसटी के लिए 33%। और इस साल भी सेम है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है और एससी एसटी के लिए 33% है इस साल भी। अब बात करें कट ऑफ अप्रॉक्स, यानी कि 2023 में आप लोगों की सभी की अप्रॉक्स कट ऑफ कितनी रही थी। तो अब हम बात करें कट ऑफ यानी कि अप्रॉक्स आप लोगों को यहाँ पर 2023 में कट ऑफ कितनी थी। जनरल की बात करें, जनरल की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है 78 थी। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं जनरल में, कितनी जनरल कितनी 78। और ये कितनी एनसीआर सेक्टर की थी। और आप लोगों को मेन चीज़ बता दें, बहुत से लड़कों को भाई पता नहीं होगा कि हमारी कट ऑफ कैसे लगती है। बहुत से लड़कों को लगता है कि हमारी कट ऑफ वो कैटेगरी वाइज लगती है,
या फिर स्टेट वाइज लग रही है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी कट ऑफ जो है सेक्टर वाइज लगती है। जैसे एनसीआर सेक्टर है तो एनसीआर सेक्टर में आपका आता है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड, ये स्टेट आते हैं। तो कट ऑफ जो आप लोगों की सेक्टर वाइज यहाँ पर लगती है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में। कैटेगरी या फिर स्टेट वाइज यहाँ पर आप लोगों की कट ऑफ नहीं लगती है। तो ये भी आप लोगों का आई होप कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो अब बात करें जनरल की, यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ कितनी 78 थी। अब समझ ली कट ऑफ वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। ओबीसी की बात करें तो 76 यहाँ पर कट ऑफ रही थी, और एससी की बात करें तो 72, और एसटी की शायद 69 थी। एसटी की कितनी 69 के लगभग कट ऑफ यहाँ पर रही थी 2023 में। तो अब हम बात करें आप लोगों की 2025 वाली वैकेंसी, यानी कि 2026 में जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कट ऑफ और एग्जाम यहाँ पर कब होने वाला है आप लोगों का। तो अब हम बात करें सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2025 की, 2025 वाली भर्ती, यानी कि 2025 वाली भर्ती है, इसमें आप लोगों का 2026 में एग्जाम होगा। और ये समझिए 2027 के लगभग में आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट हो पाएगी, यानी कि 2027 की शुरुआत में, यानी कि जनवरी या फरवरी में आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। तो इसी वैकेंसी के बारे में आज हम लोगों को अब जानकारी देने वाले हैं। 2025 वाली भर्ती में फुल डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। हम सबसे पहले बात करें आप लोगों की फॉर्म की। फॉर्म आप लोगों को स्टार्ट हुए थे कब, 5 मार्च 2025 से। और आप लोगों को बता दें इसमें फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, 5 लाख प्लस यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, 5 लाख प्लस। ये समझिए 5 लाख जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी हाईएस्ट वो नंबर हो जाता है। अब बात करें लास्ट डेट आप लोगों की कितनी 3 अप्रैल रही थी। और हमने ये क्यों बताया 5 लाख, अभी हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 1161 पोस्टें हैं। अब बात करें फिजिकल टेस्ट की, यानी पीटी और पीएसटी आप लोगों का हुआ था 26 सितंबर 2025 से शुरू हुआ था, 26 सितंबर 2025 से। उसके बाद हम बता दें आप लोगों को पीईटी पीएसटी का रिजल्ट आया। पीईटी पीएसटी में कितने लोग पास हुए, 94,000 लोग यहाँ पर पास हुए थे। अब ये अंदाज आप लोग लगाइए, 5 लाख प्लस टोटल फार्म भरे गए थे, उसमें कितने सिर्फ ओनली ऑन कितनी 94,000 पास हुए। ये समझिए आप लोग 5 लाख से 94,000 में आ गए। आप लोगों की भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तारीफ होने वाली है, क्योंकि 5 लाख से 94,000 में आना कोई हलवा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लड़के यहाँ पर फेल हुए थे पीईटी और पीएसटी में। अब बात करें पीटी पीएसटी हुआ, पीटी पीएसटी के बाद आप लोगों को क्या हुआ, ट्रेड टेस्ट हुआ। और हम आप लोगों को बता दें ट्रेड टेस्ट में आप लोगों का इस बार कंपटीशन जो है भाई बिल्कुल ना के बराबर कंपटीशन होने वाला है, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। क्योंकि पीटी पीएसटी में कितने 94,000 यहाँ पर लड़के पास हुए, और ट्रेड टेस्ट में हम आप लोगों को बता दें कंपटीशन भाई बिल्कुल ना के बराबर हो गया। ट्रेड टेस्ट में ओनली लगभग भाई 20 या 21,000 के पास लड़के पास हुए। ये समझिए 20,000 लोगों में कंपटीशन भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर कंपटीशन समझिए। और वैकेंसी भी आप लोगों की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, 1161 पोस्टें यहाँ पर हैं। तो 1161 पोस्टों पर ये समझिए 20,000 लोगों में कंपटीशन है। कंपटीशन भाई बिल्कुल भी नहीं है, ये समझिए कंपटीशन ना के बराबर आप लोगों का यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आप लोग थोड़ी भी मेहनत कर लेंगे तो आप लोग आराम से भाई एग्जाम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। क्योंकि मेन चीज़ है आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा तारीफ होने वाली है भाई। 5 लाख से आप लोग 94,000 में आए, 94 से आप 20,000 में आ गए। ये समझिए आप लोगों को अब क्या 1161 जो वैकेंसी है उसमें आप लोगों को आना है। और 1161 में आने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम में नंबर अच्छे लाने हैं। अगर आप लोगों को रिटन एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए तो आप लोगों का 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात करें हम आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि 2025 वाली वैकेंसी में यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप लोगों का फॉर्म भरा वो तो ठीक है, फिर आप लोगों का हो क्या पीटी और पीएसटी। उसके बाद आप लोगों का हुआ ट्रेड टेस्ट। पीटी पीएसटी में कितने 94,000 लोग यहाँ पर पास हुए थे। फिर अब आप लोगों का ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में कितने आप लोगों के ओनली 20 से 21,000 लोग, समझिए 20,000 लोग लगभग पास हुए। फिर आप लोगों का होगा क्या रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम की हम बात करें, रिटन एग्जाम में कितने 1161 लोग यहाँ पर पास होने वाले हैं। 1161 के ये समझिए इस बार किसी मेडिकल में जो 2 गुने बच्चे बुलाएंगे, यानी कि रिटन एग्जाम में भी 1161 के 2 गुने बच्चे यहाँ पर पास होंगे। उन्हीं का फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए भी वही लोग बुलाए जाएंगे। 1161 के 2 गुने बच्चे यहाँ पर इस बार बुलाए जाएंगे, क्योंकि इस बार जो है 2023 में वैकेंसी कुछ खाली चली गई थी। तो इस बार ऐसा होगा एक बार वैकेंसी खाली नहीं जाएंगी। और एक डाउट आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बन रहा था कि इस बार जो कट ऑफ जो है कैसे लगेगी। कट ऑफ भाई हम आप लोगों को बता रहे हैं 2 बार यहाँ पर लगने वाली है। 2 बार क्यों लगेगी, देखिए सबसे पहले आप लोगों की रिटर्न की एग्जाम की कट ऑफ आएगी कि रिटर्न में कितने लोग पास हुए। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल में आप 1161 अगर वैकेंसी है तो 1161 ही तो लोग पास होंगे। तो इस बार आप लोगों की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ भी सकती है और थोड़ी कम भी हो सकती है। तो हम आप लोगों का आप सीधी कट ऑफ बताएंगे आप लोगों की इस बार कट ऑफ यहाँ पर कितनी रहने वाली है। तो अब हम इस बार
बात करें आप लोगों की सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2025 सॉरी ये 2025 की है, यानी कि 2025 वाली वैकेंसी में आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ कितनी रहने वाली है 2025 में। ये समझिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका स्कोर कम से कम भाई 80 से लेकर 85 अंक का होना चाहिए। अगर 80 से 85 है तो ये समझिए रिटन एग्जाम में आप 100% यहाँ पर पास हो जाएंगे। अगर मॉक वॉक वगैरह भी आप देते हैं, अगर आप लोगों का स्कोर जो है 80 प्लस बन रहा है तो ये समझिए आप लोगों का 100% भाई यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें ओबीसी की, ओबीसी में आप लोगों को 75 से लेकर 80 के यहाँ बीच में अंक आने चाहिए हर बार। जैसे आप मॉक वगैरह देते हैं तो आप लोग कम से कम 75 से लेकर 80 के बीच में आप लोगों का स्कोर बनना चाहिए। अब बात करें एस सी एस टी 70 से 75 में बीच में आप लोगों का स्कोर रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भाई 100% श्योर रहना चाहते हैं कि हमारा चाहे जौन सा भी सेक्टर है, जैसे आप एनसीएस सेक्टर से, वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, चाहे जौन से भी सेक्टर से हो, अगर आपको लगता है कि भाई इस बार हमारा सिलेक्शन 100% हमको सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों का इतना जो है टारगेट 100% रहना चाहिए। तो भाई लोग अगर आप लोगों का इतना स्कोर बन रहा है तो ये समझिए आप लोगों को यहाँ पर 100% भाई सिलेक्शन होने वाला है। तो हम बात करें आप लोगों की एग्जाम डेट की कि आप लोगों का एग्जाम कब होने वाला है। तो अब बात करें आप लोगों की रिटन एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम आप लोगों का कब तक हो सकता है, क्योंकि हमारी आदत है भाई हम आप लोगों को कोई भी हवा हवाई की बातें नहीं बताते, जो भी है रियल है। तो ये देखिए 2023 में आप लोगों के लिए एग्जाम में कितना 6 महीने का टाइम मिल गया था। तो ये समझिए इस बार भी 2026 में जो आप लोगों का एग्जाम होगा इसमें भी आप लोगों को कितने 6 महीने का टाइम मिलने वाला है 100% आप लोगों का। तो ये समझिए ट्रेड टेस्ट आप लोगों का कब जनवरी में कंप्लीट हो गए तो जोड़ दिए जनवरी फरवरी मार्च, ये समझिए जुलाई जून या जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो भाई ये है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है पूरी पूरी संभावना है जुलाई या फिर अगस्त तक आप लोगों का 100% भाई एग्ज़ाम हो जाएगा। जो भी ये बोल रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अप्रैल में है, पहले उन्होंने क्या कहा आप लोगों से फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को तभी मना किया था फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम 100% नहीं होने वाला है। फिर नोटिफिकेशन आई कि मार्च में होगा, मार्च में मैंने मना किया। अप्रैल की बोल रहा है, अप्रैल में भाई अब भी नहीं होगा, क्योंकि आज कितनी 24 मार्च हो चुकी है, 24 वो अप्रैल। तो ये समझिए अप्रैल में भी नहीं, मई में भी नहीं, जून जून में भी थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं 50%, लेकिन जुलाई या फिर अगस्त, जुलाई अगस्त में 100% चांस है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये थी आज की पूरी नोटिफिकेशन, पूरी यानी फुल डिटेल्स आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो एक बार भैया लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अब कोई भी नई वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।